हे माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर चैनल आर के स्टूडेंट। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग हिस्ट्री के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन को क्लियर करने वाले हैं, जो कि इस प्रकार से है। तो आज का प्रश्न हमारा होने वाला है 1907 का कांग्रेस समझौता पर प्रकाश डालें। प्रश्न क्या है कि 1907 ईस्वी में जो कांग्रेस समझौता हुआ था उसका क्या करना है, विस्तृत रूप से वर्णन करना है। यही प्रश्न आपको घुमा के इस प्रकार से पूछ सकता है कि 1907 ईस्वी का सूरत विभाजन पर प्रकाश डालें, है ना। तो सबसे पहले यहां पे हम लोग ये समझेंगे कि आखिर 1907 ईस्वी का कांग्रेस समझौता है क्या। तो बिल्कुल आसान शब्दों में आपको बताया जाता है और मैं गारंटी देता हूं कि ये देखने के बाद आपको ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है भूमिका। क्या लिखना है? भूमिका। और भूमिका में क्या लिखना है कि 1907 ईस्वी का कांग्रेस समझौता जो है ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है। क्या? 1907 ईस्वी का कांग्रेस समझौता जो है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इतिहास का एक महत्वपूर्ण घटना है, जिसे सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? सूरत विभाजन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। इस दिन क्या हुआ था, तो आपने नरम दल और गरम दल का नाम सुना होगा, है ना। तो इन दोनों के बीच में जो है ना मतभेद हुआ था, विवाद हुआ था, झगड़ा हुआ था। और ये कहां हुआ था? तो सूरत में हुआ था। कहां पे? सूरत में हुआ था। और इसीलिए जो है ना इस समझौते को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। इस कांग्रेस समझौते को सूरत विभाजन भी कहा जाता है। कह रहा है कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस में उदारवादी, जिसको हम लोग नरम दल और गरम दल नेताओं के बीच में अलग अलग विचारधारा के टकराव के कारण हुआ था। क्या कह रहा है कि यह जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था? तो जब हमारा आजादी का दौर चल रहा था, ठीक है, उस समय कांग्रेस के बीच में कांग्रेस दो गुटों में बट गया। कौन सा? तो नरम दल और गरम दल। ठीक है। और क्यों बटा? तो इन नेताओं के बीच में जो है ना अलग अलग विचारधारा था। ठीक है। नेताओं का अलग अलग विचारधारा था। ठीक है। नरम दल के लोग कुछ और कह रहे थे, गरम दल के लोग कुछ और कह रहे थे। और दोनों का बात जब नहीं मिला तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? विवाद होना चालू हो गया। वही कह रहा है कि यह भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कांग्रेस में उदारवादी और गरम दल नेताओं के बीच में अलग अलग विचारधारा के टकराव के कारण हुआ था। कह रहा है कि यह जो घटना है वो सूरत में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। क्या कह रहा है कि यह जो घटना है वो कहां पे हुआ था? तो सूरत में आयोजित कांग्रेस के अधिवेशन में हुआ था। इसलिए इसे जो है सूरत विभाजन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सूरत विभाजन कहा जाता है। अब कह रहा है कि इसे समझने के लिए आइए हम लोग इसको क्या करते हैं, विस्तार से समझते हैं। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर कैसे कैसे क्या क्या यहाँ पे घटना घटित हुआ था। तो सबसे पहले लिखेंगे पृष्ठभूमि। क्या लिखेंगे? पृष्ठभूमि। अब पृष्ठभूमि में जानेंगे कि आखिर क्या इसका रहस्य रहा है। तो कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। किसका? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है 1885 ईस्वी में हुई थी, 1857 ईस्वी के क्रांति के बाद में, है ना। कह रहा है कि इसके शुरुआती नेता जैसा कि कौन कौन थे? दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि जो थे वो नरम दल के विचारधारा के थे। नरम दल मतलब समझ रहे हैं? वो सोचता था कि चलो ठीक है कि अगर हमको आज़ादी करना है तो धीरे धीरे आज़ादी मिल ही जाएगा, मतलब वो लड़ना चाहते नहीं थे। तो वही कह रहा है कि दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी आदि उदारवादी मतलब नरम विचारधारा के थे। वे ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग जो है ना शांतिपूर्ण तरीके से करना चाहते थे। कौन? तो जो उदारवादी थे, ठीक है, जो नरम दल के लोग थे, वो चाहते थे कि शांतिपूर्ण तरीके से हम क्या करेंगे, अंग्रेजों से आजादी मांगेंगे। अब आगे कह रहा है कि उसी दौरान क्या हुआ कि 1905 ईस्वी में जो है ना लॉर्ड कर्जन ने क्या किया, बंगाल का विभाजन कर दिया। 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन ने क्या कर दिया? बंगाल का विभाजन कर दिया। और जब बंगाल का विभाजन किया तो इससे क्या हुआ, पूरे देश में जो है असंतोष फैल गया। क्या फैल गया? असंतोष फैल गया। ठीक है। इसके विरोध में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। ठीक है। और इसके विरोध में जो है ना लोगों ने क्या कर दिया, स्वदेशी आंदोलन चालू कर दिया। और जब स्वदेशी आंदोलन चालू हुआ तो इसी में जो है ना कह रहा है कि उसी में देश के युवा नेता बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय जैसे नेता सामने आए। उसी आंदोलन में, स्वदेशी आंदोलन में जो है देश के युवा नेता जो थे, कौन कौन? बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये सब नेता जो है वो सामने आए। और यहीं से जो है
वो किसका स्टार्ट हुआ था? गरम दल का स्टार्ट हुआ था। किसका? गरम दल का स्टार्ट हुआ था। और कहा जाता है कि इन तीनों को गरम दल का नेतृत्व करता भी माना जाता है। किसको? तो गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल और लाला लाजपत राय। ठीक है, यहां तक हम लोग समझ गए कि इसका पृष्ठभूमि क्या था। अब यहां पे कह रहा है कि विचारधाराओं का टकराव, विचारधाराओं का टकराव। ठीक है, कि आखिर नरम दल और गरम दल के विचारधाराओं का टकराव क्यों हुआ था, इन दोनों के बीच में विवाद क्यों हुआ था? तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे नरम दल के बारे में। किसके बारे में? नरम दल के बारे में। तो क्या रहा है यहाँ पे, इसको नरम दल को जो है ना उदारवादी भी कहा जाता था। क्या? उदारवादी। कह रहा है कि ये नेता ब्रिटिश सरकार से सुधारों और स्वतंत्रता की मांग जो है धीरे धीरे करना चाहता था। ये जो नेता थे वो ब्रिटिश सरकार से सुधारों की मांग जो है ना और स्वतंत्रता जो है ना, आज़ादी जो है ना, वो धीरे धीरे करना चाहते थे कि आराम से करो ना, कोई दिक्कत नहीं, आराम से आज़ादी करो। कौन चाहते थे? नरम दल के नेता। कह रहा है कि उनका मानना था कि भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए। नरम दल के लोग कहते थे, उनको वो मानते थे कि भारतीयों को जो है ना अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं करना चाहिए, बल्कि हम लोगों को क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए, शांतिपूर्ण तरीके से जो है ना अपना बात रखना चाहिए, मीन्स भीख मांगना चाहिए उनके सामने, तभी वो लोग क्या करेंगे? हम लोगों को आजाद करेंगे। ये कौन कहते थे? तो नरम दल के लोग कहते थे, है ना। अब देखिए यहीं पे गरम दल के लोगों को क्या कहना था। तो ये कहते थे, ये नेता चाहते थे कि भारत को जल्द से जल्द पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। ये नेता यही चाह रहे थे कि भारत जितना जल्दी हो सके अंग्रेजों के गुलाम से क्या होना चाहिए? आजाद होना चाहिए। ये नेता मानते थे कि अगर भारत की आजादी के लिए हमें हिंसा का सहारा लेना पड़े अथवा युद्ध करना पड़े तो भी हम तैयार हैं। ये कौन कहते थे? तो गरम दल के लोग कहते थे कि हमें जो है ना अगर भारत की आजादी के लिए हिंसा भी करना पड़े, अगर युद्ध भी करना पड़े तो हम उसके लिए तैयार हैं। ठीक है, जबकि ये क्या कहता था कि नहीं, शांतिपूर्ण तरीके से आजादी प्राप्त करना है, और ये जो है कहता था कि नहीं, लड़ाई करेंगे, है ना। तो यही बातें जो है दोनों के बीच में खटकी, और जब यही बातें दोनों के बीच में खटकी तो इन दोनों के बीच में क्या हो गया? मनमुटाव हो गया। क्या हो गया? मनमुटाव हो गया, और ये दोनों जो है अलग अलग भाग में बट गए, है ना। फिर यहाँ पे आता है सूरत अधिवेशन। क्या आता है? सूरत अधिवेशन में, सूरत में अधिवेशन होता है। ठीक है, कब? 1907 ईस्वी में। देखिए स्थान यहाँ पे दिया गया है कि यह जो अधिवेशन है 1907 ईस्वी में गुजरात के सूरत शहर में आयोजित हुआ था। ये जो बातचीत हो रहा था वो कहाँ पे हो रहा था? तो सूरत में हुआ था। कहाँ पे? गुजरात के सूरत शहर में आयोजित हुआ था। ठीक है, कह रहा है कि विवाद का मुख्य कारण, कि आखिर उन दोनों के बीच में जो विवाद था उसका मुख्य कारण क्या था? तो कह रहा है गरम दल चाहता था कि बाल गंगाधर तिलक को कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाए। कौन? गरम दल चाहता था कि बाल गंगाधर तिलक जो है ना वो क्या बने? कांग्रेस के अध्यक्ष बने, जबकि उदारवादी इस विचारधारा के खिलाफ थे। मीन्स नरम दल के लोग जो थे ना ये विचारधारा के खिलाफ थे। वो चाहते थे कि नहीं, बाल गंगाधर कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो कौन बने? तो देखिए वो कहते थे कि उदारवादी गुट के रास बिहारी घोष को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा। किसने? मतलब नरम दल ने क्या कहा? तो कहा कि राज बिहारी घोष को जो है ना अध्यक्ष बनाना चाहिए। ये कह रहे थे कि बाल गंगाधर तिलक को बनाइए, और ये कह रहे थे कि राज बिहारी घोष को बनाइए। अब इसी के बीच में, इन दोनों के बीच में झड़प होना चालू हो गया। ठीक है, कह रहा जिसके कारण गरम दल और उदारवादी गुट मीन्स नरम दल के बीच में जो है ना यह मतभेद इतना बढ़ गया कि कांग्रेस के अधिवेशन में दोनों गुटों के बीच में तीखी बहस हुई और झगड़ा हो गया। ठीक है, मीन्स यही कारण से क्या हो गया, इन दोनों गुटों के बीच में मीन्स गरम दल और नरम दल के बीच में ये मतभेद जो है इतना बढ़ गया कि ये जो है एक झगड़ा का रूप ले लिया, है ना। अब इसका परिणाम क्या निकला? तो कहा जाता है कि यह परिणाम निकला कि कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हो गया। कांग्रेस क्या हो गया? दो गुटों में विभाजित हो गया। ठीक है, पहला उदारवादी गुट जिसको नरम दल कहते हैं, और दूसरा जो है वो गरम दल। अब उदारवादी गुट में कौन कौन आ गया, मीन्स नरम दल में कौन कौन आ गया? तो गोपाल कृष्ण गोखले, फिरोज शाह मेहता, दादा भाई नौरोजी, है ना, ये उदारवादी गुट में आ गए। और गरम दल में कौन कौन आ गए? बाल गंगाधर तिलक, लाल लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल। ये कहाँ आ गए? गरम दल में आ गए। मीन सीधा समझ सकते हैं कि यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो भागों में बंट गया, गरम दल और नरम दल। ठीक है, अब यहाँ पे कह रहा है कि सूरत विभाजन का आखिर प्रभाव क्या पड़ा? सूरत विभाजन जो हुआ, ठीक है, कांग्रेस समझौता जो हुआ उसका क्या प्रभाव पड़ा? तो कह रहा है कि कांग्रेस की एकता को भारी नुकसान हुआ। इससे क्या हुआ? कांग्रेस की जो एकता थी, मीन्स जो नरम दल और गरम दल साथ में मिलकर कार्य कर रहे थे, वो क्या हो गया? टूट गया।
और यह जो है स्वतंत्रता संग्राम के लिए एक झटका साबित हुआ। और ये क्या हुआ, हमारे भारत की आज़ादी के लिए एक झटका साबित हुआ और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है वो फिर से क्या हो गया, कमजोर हो गया, है ना। कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने इस विभाजन का फायदा उठाया और गरम दल के नेताओं पर दमनकारी नीतियां लागू कर दिया। ठीक है, अब जब ब्रिटिश सरकार को लगा कि ये लोग आपस में ही टूट गए, है ना, तो इसका फायदा किसने उठाया, ब्रिटिश सरकार ने इसका फायदा उठाया और गरम दल के नेताओं को उन्होंने क्या कर दिया, उन पे दमनकारी नीति लागू करना चालू कर दिया। ठीक है, और दमनकारी नीति लागू भी किया और उन लोगों को जेल में भी बंद करना चालू कर दिया। तो देखिए वही कहा गया कि बाल गंगाधर तिलक को 1908 ईस्वी में 6 साल के लिए म्यांमार भेज दिया गया। ठीक है, मैं इस कह सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक को जो है ना 6 साल के लिए देश से बाहर निकाल दिया गया। कहाँ पे, वर्मा भेज दिया गया था। कहाँ पे, वर्मा भेज दिया गया था। कह रहा है कि 1916 में, उसके बाद 1916 में लखनऊ समझौता के बाद, जब 1916 में लखनऊ समझौता हुआ उसके बाद जो है उदारवादी मीन्स नरम दल और गरम दल जो है फिर से इन दोनों के बीच में क्या हुआ था, एकता स्थापित हुआ था। कब, 1916 ईस्वी में। कब, लखनऊ समझौता के दौरान, है ना। अब बातें आती है निष्कर्ष का। तो निष्कर्ष में हम लोग इस प्रकार से कह सकते हैं कि 1907 का जो कांग्रेस समझौता था, या तो फिर कह सकते हैं सूरत विभाजन जो था, वो कांग्रेस के भीतर गहरे मतभेदों का परिणाम था। जो कांग्रेस के लोगों के बीच में मतभेद था वो मतभेदों का परिणाम हुआ था। हालांकि यह जो है भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता में इस आज़ादी के लिए एक कठिन समय था, क्योंकि यहाँ पे हमारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो मजबूत स्थिति में था वो मजबूत स्थिति से वो टूट गया था, है ना। लेकिन यह घटना बाद में यह समझने में मददगार साबित हुई कि स्वतंत्रता संग्राम में एकता कितनी जरूरी है। क्या कह रहा है, लेकिन यह जो घटना है वो बाद में यह समझने में मददगार हुआ कि स्वतंत्रता संग्राम के लिए एकजुटता मीन्स एकता जो है वो कितना जरूरी है, जिसके बाद लखनऊ समझौता के दौरान दोनों गुट जो है वो एक साथ मिल करके जो है अंग्रेजों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन शुरू किए, है ना। और यहाँ से जो है हमारे भारत की आज़ादी की राह जो है वो क्या हो गई, सफल हो गई, है ना। तो उम्मीद कर दोस्तों कि ये प्रश्न आपको क्लियरली समझ में आ गया होगा, और अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब करके अवश्य रख लीजिए। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।